द स्टमक डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। अब इसमें ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक अगर हम ऑर्गन की बात करें तो स्टमक जो है ये एक ऑर्गन है जो कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। यानी हमारी बॉडी में जो फूड की डाइजेशन होती है वो मेनली स्टमक के अंदर होती है। तो अब अगर हम देखें तो स्टमक का स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ इस तरह से, क्योंकि जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड होता है, उसकी शेप जो होती है वो जे की तरह की होती है, लाइक दिस वन, ये जे शेप। तो अब जो स्टमक है, ये सारी जो हमारी मेन डाइजेशन है वो स्टमक ही परफॉर्म करता है। लाइक अगर हम देखें तो इसमें दो स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर जो होता है बेसिकली कोई कैप होता है, कोई ढक्कन होता है जो कि ओपन होता है और फिर मटेरियल को एंटर कर देता है। लाइक अगर हम बात करें तो स्टमक के अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं। फर्स्ट ओपनिंग होती है कार्डियक पोर्शन और सेकंड जो होता है वो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक पोर्शन, यानी कि कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। और हम जब बात करें तो जब ओरल कैविटी से जो फूड हमारी अंदर जाती है स्टमक तक, तो वो जाती है इसोफेगस के ज़रिए, यानी कि वो ट्यूब जो कि हमारी फूड को स्टमक तक लेके जा रही है वो इसोफेगस है, ये इसोफेगस। इसी तरह इसोफेगस जो है वो सारा मटेरियल जो है वो स्टमक में एंटर करती है, किसके ज़रिए? इस कार्डियक स्फिंक्टर के ज़रिए। लाइक कार्डियक स्फिंक्टर का मेन काम ये होता है कि कार्डियक स्फिंक्टर जब फूड ने एंटर होना होता है तो ओपन हो जाता है, और जब स्टमक भर जाता है तो कार्डियक स्फिंक्टर बंद हो जाता है, ताकि एक्स्ट्रा फूड जो है वो या एक्स्ट्रा मटेरियल अंदर एंटर ना हो। इसी तरह जब इस स्टमक के अंदर डाइजेशन जो है वो परफॉर्म हो जाती है, यानी कि जो फूड मटेरियल है वो मिक्सअप हो जाता है, कायम बन जाता है, तो उसके बाद जो मटेरियल होता है उसको पुश्ड कर दिया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए आगे डुओडेनम में, यानी कि वो ट्यूब जो कि स्टमक से फूड को, जो एसिडिक फूड होता है उसको आगे लेकर जाती है, वो डुओडेनम होती है। और किसके ज़रिए जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए। जब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा तब ही फूड जो है वो आगे जाएगी, अदरवाइज़ जब पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद रहेगा तो डुओडेनम में कोई भी फूड या एसिडिक काइम एंटर नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि स्टमक की जो बॉडी होती है इसकी ख़ास बात क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टमक की जो बॉडी होती है, स्टमक की जो वॉल होती है, इसके अंदर जो है इंटरनली एक लेयर होती है म्यूकस की, यानी इस तरह से लेयर होती है म्यूकस की। म्यूकस जो होता है ये कोई स्लिमी लिक्विड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक को डैमेज होने से, यानी कि स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनको डैमेज होने से बचाता है कि कहीं ये डैमेज ना हो जाए किसी भी एसिड के ज़रिए या किसी भी एंजाइम के ज़रिए, डाइजेस्ट होने से बचाता है। अब अगर हम देखें तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं इनमें मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, इनर लाइनिंग होती है अंदर वाली साइड पे, वहाँ पे मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम ये होता है कि ये कोई भी चीज़ सिक्रेट करते हैं। ग्लैंड होता ही इसी लिए है कि वो कोई चीज़ सिक्रेट करता है और हार्मोन्स वगैरह को सिक्रेट करते हैं या सर्टेन एंजाइम्स, एसिड वगैरह को। तो अगर हम यहाँ बात करें तो जो स्टमक की वॉल्स हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन और साथ में म्यूकस, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन और साथ में म्यूकस। अब अगर हम बात करें तो पेप्सिनोजिन जो है ये एक इनएक्टिवेट एंजाइम है, ये एक्टिवेट होता है HCl के एक्शन से। लाइक अगर हम बात करें कि ये पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिवेट है। ये एक्टिवेट कब होगा? ये एक्टिवेट उस वक्त होगा जब इसके ऊपर आकर एक्ट करेगा HCl, यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पेप्सिनोजिन के ऊपर आकर अटैक करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो HCl जो है वो इस पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। अब जो पेप्सिन है ये एक्टिवेट एंजाइम है, पेप्सिनोजिन जो है ये एक्टिवेट एंजाइम नहीं है, ये इनएक्टिवेट है, जबकि जो पेप्सिन है ये एक्टिवेट एंजाइम है। अब जो काम होगा वो पेप्सिन होगा। पेप्सिन का मेन काम ये होता है कि ये फूड में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टमक के अंदर जो फूड होती है उसमें जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन,
और साथ में जो HCl होता है वो क्या काम करता है कि जो फूड में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है। अब HCl और पेप्सिन अगर इनकी बात करें तो HCl एक हाईली एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और पेप्सिन जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है जो कि प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करता है। अब अगर हम देखें तो स्टमक की वॉल्स जो होती हैं, बाज़ का इस तरह भी होता है कि HCl जो है वो स्टमक की वॉल्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उससे स्टमक को किस तरह बचाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो स्टमक की जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है। अब वो म्यूकस की लेयर क्या करती है कि जो HCl होता है, जब HCl स्टमक की वॉल्स के साथ आकर लगता है तो ये जो वॉल्स होती हैं ये उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक की जो वॉल होती है उसके ऊपर होता है म्यूकस, और वो म्यूकस जो होता है वो HCl के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उसको न्यूट्रल कर देता है। तो HCl फिर उसको डैमेज नहीं करता। इस तरह पेप्सिन है, पेप्सिन भी फिर उस पर वर्क नहीं करता क्योंकि उसको स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको कवर किया हुआ है म्यूकस की लेयर ने। तो ये सारा जो पोर्शन है ये इसका मेन पोर्शन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फूड जब इसके अंदर, यानी कि इसमें मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि फूड को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, उसको रिलैक्सेशन करवाते हैं ताकि फूड जो है वो थॉरली मिक्स हो सके, उसकी ग्राइंडिंग हो सके और डाइजेस्ट हो सके। जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो फूड होता है ये अब बन जाता है एसिडिक काइम, यानी कि काइम बन जाता है जो वेस्ट होता है। तो इसको इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए डोडेनम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, उससे आगे अब्जॉर्प्शन हो, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उसको बाहर बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, डिफिकेशन हो जाए। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये HCl जो है इसका भी ये इफ़ेक्ट आता है कि ये इसकी वॉल्स को अगर डिस्ट्रॉय कर दे, यानी स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर उस कंडीशन को अल्सर बोलते हैं। यानी कि इस तरह होता है कि म्यूकस की लेयर ख़त्म हो जाती है, तो जब म्यूकस की लेयर ख़त्म होती है तो HCl जो है वो स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्टमक की जो वॉल होती है वो फट जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अल्सर। तो ये जो है सारा ये काम है, ये मेन है इसमें। अब अगर हम मेन बात करें तो एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिन। एक हार्मोन है गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कि अर्ली सर्च ये भी बताती है कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसके स्टिमुलस के ज़रिए ऑलरेडी हमारे स्टमक के अंदर HCl मौजूद होता है। यानी कि हमारा ब्रेन जो है हमारी फूड लेने से पहले ही हमारा ब्रेन जो है वो स्टिमुलस भेजता है स्टमक को कि अब ज़्यादा HCl जो है वो उसको सिक्रीट कर दो। तो HCl और जो गैस्ट्रिक जूस है वो ऑलरेडी हमारे स्टमक में अवेलेबल होता है फूड खाने से पहले। तो जब हम फूड लेते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होती है उसको ये जो एंजाइम होते हैं पेप्सिन वगैरह, ये उस फूड के जो अंदर प्रोटीन पार्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है इनटू पेप्टाइड्स। यानी कि जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, उसकी ब्रेकिंग कर देता है इनटू पेप्टाइड्स। अब जो पेप्टाइड्स होती हैं वो फिर जाकर स्टमक की वॉल को स्टिमुलेट करती हैं कि अब तुम क्या करो, यानी स्टमक जो है उसको स्टिमुलस ये मिलता है पेप्टाइड्स के ज़रिए कि आप ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करो। जब ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है तो फिर पेप्सिन आता है, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, तो ये फंक्शन परफॉर्म होता रहता है। तो ये जो गैस्ट्रिन है ये करता है क्या है, ये गैस्ट्रिन कि ये जो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनको स्टिमुलस देता है कि अब ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाए ताकि जो फूड के अंदर प्रोटीन पार्ट है उसको मोस्टली प्रॉपरली डाइजेस्ट किया जा सके। ओके, थैंक्स।